हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल PS आनंद सिंह तोमर में स्वागत करता हूं। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि विस्कस फोर्स क्या होता है जब कोई लिक्विड फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो में या फिर स्ट्रीमलाइन मोशन में। ओके, लेकिन यहां पर जो विस्कस फोर्स है बिल्कुल अलग तरीके का विस्कस फोर्स है। हम यहां पर विस्कस फोर्स जो है लिक्विड और सॉलिड के बीच में निकालेंगे, और जिस लॉ को स्टोक्स ने दिया था, इसका मतलब हम लोग स्टोक्स थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, विस्कस फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, सॉलिड और फ्लूइड के बीच में विस्कस फोर्स क्या होता है। तो इसका मतलब जो हमने कल फार्मूला पढ़ा था, Fa इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स, ये यहां पर यूज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है कि इसका जो यूज है वो केवल लिक्विड में है। जब लिक्विड फ्लो होता है तो उसके बीच में जो विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होता है उसका ये फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स। डीवी अपॉन डी एक्स क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ओके, तो लेकिन यहां पर बिल्कुल अलग फार्मूला है। तो क्या है फार्मूला, हम पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तो विस्कस फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, स्टोक्स थ्योरम। अब इसका मतलब ये हो गया कि सॉलिड और फ्लूइड के बीच में कोई एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, घर्षण बल प्रोड्यूस होता है, उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। और इस लॉ को किसने दिया था? स्टोक्स ने दिया था। ओके, जैसे ये देखिए, हमने ड्रॉ कर दिया फिगर, वाटर है और वाटर में कोई बोट मोशन कर रही है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, देखिए, मोशन ऑफ बोट दो द फ्लूइड के थ्रू इसका मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो जाहिर है कि जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ओके, तो जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा FV, तो यही FV जो होगा विस्कस फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्कस फोर्स हो जाएगा। ओके, अब इसका ये मतलब हो गया कि जो स्टोक्स ने ला दिया था, इसका ये मतलब हो गया कि एक ऐसा फ्रिक्शन जो सॉलिड लेयर और लिक्विड लेयर के बीच में लगता है। फिगर में आप अब देखिए, फिगर में ये यहाँ पे वाटर है, बोट मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में। अब बोट के ये यहाँ पे निचले सिरे और वाटर और फ्लूइड के टॉप लेयर के बीच में एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है, उसको भी हम विस्कस फोर्स कहते हैं, FV। ओके, तो अब इसका ये मतलब हो गया कि विस्कस फोर्स है क्या? विस्कस फोर्स ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड डिपेंड्स। मतलब कि विस्कस फोर्स जो कि लिक्विड में, फ्लूइड में जो सॉलिड मोशन कर रहा है, उसके दोनों सरफेसेस के बीच में एक ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो कि किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। तो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, किस शेप का है, किस साइज का है। मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो विस्कस फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है बिटवीन टू सरफेसेज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के सरफेस के बीच जो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी विस्कस फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के शेप पर और उसके साइज पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज है वेलोसिटी। जैसे यहां पर लेट कर लेते हैं, इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है? V। मतलब कि दूसरा जो रीजन आ जाता है वो V हो जाता है कि किस वेलोसिटी के साथ में वो ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लो मोशन कर रही है। ओके, और तीसरा
रीजन आ जाता है विस्कोसिटी कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब कहीं लिक्विड ज्यादा कंसंट्रेट तो नहीं, ज्यादा गाढ़ा तो नहीं, ज्यादा गाढ़ा होगा तो ऑब्जेक्ट को चलने में दिक्कत होगी। ओके, तो हम ये समझ गए कि जो सॉलिड लेयर और लिक्विड लेयर के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी आप जानते हैं कि क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होने का, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने का बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लेयर के बीच में, सॉलिड लेयर और लिक्विड लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसको हम यहाँ पे विस्कस फोर्स बोलते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी होती है। इसलिए यहां पर भी जो विस्कस फोर्स है वो ईटा पर डिपेंड होता है, मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन यहां पे जो स्टोक्स हैं उन्होंने कौन सी ऑब्जेक्ट ली थी, ये सोचने वाली बात है। तो कौन सी ऑब्जेक्ट ली थी? ऑब्जेक्ट जो इन्होंने लिया था, जो अपने थ्योरम में इन्होंने बताया है कि इसका फार्मूला कहां से आएगा, जो इसका फार्मूला बताया है F = 6 पाई ईटा RV, उसके लिए कौन सी ऑब्जेक्ट लिया था? इसमें स्टोक्स ने कौन सी ऑब्जेक्ट को लिया था? तो कौन सी ऑब्जेक्ट लिया था? एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट थी। कौन सी ऑब्जेक्ट थी? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट थी। जैसे हम ग्लास की जो पिल्स होती है, कांच की गोली, वो भी ले सकते हैं। तो यहां पे हमें टेकन टू ए ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड, हम किसी भी फ्लूइड में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को मोशन कराते हैं, मूव कराते हैं उसको। तो अब ये देखने वाली बात है, यहां पे देखिए ये दूसरा फिगर बना है, वाटर है या कोई फ्लूइड है और उसमें किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। तो देखिए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस तरफ मोशन कर रही है, और जिस तरफ मोशन करेगी उसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा F, और यही क्या हो जाएगा? विस्कस फोर्स हो जाएगा। अब यहां पर विस्कस फोर्स किस चीज पे डिपेंड होता है? शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका यह मतलब हो गया कि इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। अब जब स्फेरिकल है तो रेडियस की बात आएगी। तो यहां पे जो विस्कस फोर्स है वो इसके रेडियस पे डिपेंड होगा। किसके रेडियस पे? ऑब्जेक्ट के रेडियस पे। ठीक है, और ये देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी यहां पे v लेट की गई है। तो दूसरी चीज आ गई कि विस्कस फोर्स वेलोसिटी v पे डिपेंड करेगा, और तीसरी चीज क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगी। अब जब रेडियस पे, वेलोसिटी पे और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे विस्कस फोर्स डिपेंड हो रहा है, तो हम यहां पे पावर ले लेते हैं। तो ये लेट कर लिया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर A, V की पावर B एंड ईटा की पावर C। हम इसको डायमेंशन मेथड से हम इसका फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ की डायमेंशन लिखना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो F इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट लग जाएगा, R की पावर A, V की पावर B, ईटा की पावर C। दैट्स मीन आपको इक्वेशन फाइंड हो गया, F इज इक्वल टू K R टू द पावर ऑफ A, V टू द पावर ऑफ B एंड ईटा टू द पावर ऑफ C। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ की डायमेंशन लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F इज द फोर्स, और इसकी डायमेंशन क्या होती है? mlt टू द पावर ऑफ -2, mlt की पावर -2 इज इक्वल टू K कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। R यहां पे एक रेडियस है, लेंथ है, तो इसका L लिख देंगे, L टू द पावर A। V वेलोसिटी है, वेलोसिटी की LT की पावर -1 होगी, एंड ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इसका डायमेंशन क्या होता है, ml t की पावर, ml इनवर्स t की पावर -1, ml की पावर -1, t की पावर -1। ओके, तो ये ईटा की जगह पे डायमेंशन लिख दिया गया, ml की पावर -1, t की पावर -1 और पूरे की पावर क्या है? c। अब कैलकुलेट करके दोनों तरफ के डायमेंशंस को चेक कर लेते हैं और पावर्स को
कंपेयर कर लेंगे और उनकी वैल्यू ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर m की पावर a है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है। यहाँ से l की पावर a और l की पावर b एंड l की पावर -1 और c का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी, तो l की पावर a प्लस b माइनस c हो गई, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर a है, b है और माइनस का c है, तो ये ऐड कर दिया तो a प्लस बी माइनस सी हो गया। और t की पावर क्या है, t की पावर यहाँ से देखिए t की पावर माइनस बी हो जाएगा और यहाँ से t की पावर माइनस सी हो जाएगा, तो t की पावर माइनस बी, t की पावर माइनस बी एंड माइनस सी, तो t की पावर हो गया माइनस का बी माइनस का सी, ओके, और m की पावर c हो जाएगा। अब पावर्स में कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर कर लेते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे c और यहाँ पर 1, तो c की पावर 1, तो c इक्वल टू आ गया 1। नाउ माइनस का बी माइनस का सी, ओके, और यहां से t की पावर क्या है माइनस का 2, तो माइनस का बी माइनस का सी इक्वल टू माइनस का 2 होगा, माइनस कॉमन करके काट देंगे तो b प्लस सी इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब c की वैल्यू 1 रख देंगे तो b प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब b की जो वैल्यू आ गई तो इसमें रख दीजिए a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए l की पावर है, यहाँ पे l की पावर 1 है, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1 आ जाएगा। b की वैल्यू 1 रख दीजिए, c की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 1 कट जाएगा तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो दैट्स मीन a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 आ गई। अब तीनों वैल्यू को a b c की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो एफ वी इक्वल टू आ जाएगा r की पावर 1, v की पावर 1, ईटा की पावर 1 और k की जगह पे हम 6 पाई रख देंगे। ये एक्सपेरिमेंट में किया गया है, इसकी वैल्यू 6 पाई निकाली गई है। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स आ गया 6 पाई ईटा और वी न्यूटन। कोई दिक्कत बच्चों? हमें तो नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगी। तो इस तरह से हम सॉलिड और फ्लूइड के बीच जब मोशन होता है, जब सॉलिड को फ्लूइड के लेयर में चलाया जाता है तो कितना विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होता है टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ओके, तो अब हम जो है जैसे ईटा की वैल्यू दिए हैं, आर की वैल्यू दिए हैं, वी की वैल्यू दिए हैं, तो हम एफ वी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो हम इसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पिल्स और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। जब किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को किसी पानी से भरे हुए टैंक में डाला जाता है तो उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। ओके दोस्तों।